चेन कहती है वो मैजेस्टी के लिए सूप लाई है। वो मैजेस्टी को खुश करने के लिए मैजेस्टी के सेंट यूज किया है। जियाओ से पूछता है वो क्यों आई है। उपपत्नी चेन कहती है कि वो मैजेस्टी के लिए चिंतित थी। मैजेस्टी उसे बाहर निकलने के लिए कहता है और सोचता है क्या वो लड़की पागल हो गई कि इस लड़की को ये जगह पे भेज दिया। कैनेडियन सोचती है क्या वो सच में गुस्सा हो गया। वो तो मैजेस्टी में चेन के लिए फीलिंग्स लाने के लिए ही ऐसा की थी। उपपत्नी चेन कहती है कि वो जियाओ को पसंद करती है। वो सोचती है कि जियाओ उसके परफ्यूम के वजह से उसे नहीं छोड़ा पाएगा। जियाओ को उस परफ्यूम के वजह से चक्कर आने लगता है। उपपत्नी चेन सोचती है कि उसकी प्लान फुलफिल हो जाएगा। जियाओ उसे थप्पड़ मारता है और कहता है चेन कैसे उसे टच किया। चेन कहती है कि वो ये सब नहीं करना चाहती थी। जियाओ उसे बाहर निकल जाने के लिए कहता है नहीं तो वो उसे मार देगा। चेन दौड़ के निकल जाती है। जियाओ सोचता है ये कौन सा परफ्यूम था, उसे क्यों चक्कर आने लगा। कैनेडियन सोचती है कि जियाओ को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो अब कैसे ये सब ठीक करेगी। जियाओ बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। कैनेडियन फेयरी के रूप में उसके पास जाती है। वो समझ जाती है कि ये जियाओ का पुरानी बीमारी के कारण हुआ। मियान कहती है कि जियाओ एक मैजेस्टी है, फिर भी उसे क्यों ये बीमारी है। वो उसे ठीक करने के लिए कुछ मैजिक्स के अप्लाई करती है। मियान जियाओ को एक मैजिक्स मेडिसिन देती है और कहती है कि जियाओ इस बीमारी से छुटकारा पाएगा। वो देखती है कि ये मैजिक्स मेडिसिन जियाओ पर काम कर रहे हैं। मियान उसे मेडिसिन देने के बाद सोचती है वो उसे पूरे मेडिसिन दे देगी, इससे जियाओ जल्द ही ठीक हो जाएगा। और वो जब जग जाएगा तब उसमें एनर्जी आने से मियान के मिशन फुलफिल हो जाएगा। मियान जियाओ को मेडिसिन दे देती है। जियाओ सो जाते हैं। मियान सोचती है ये मेडिसिन कम कर गई। वो जियाओ को कहने लगती है कि उसके कारण ही जियाओ ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसके साथ अच्छे आचरण करे, क्योंकि जियाओ मियान के साथ ऑल टाइम मैजेस्टी की तरह आचरण करते हैं। मियान जियाओ को देख के सोचती है कि वो नींद में ही अच्छे है। वो देखती है जियाओ नींद में चले गए, इसीलिए वो नेक्स्ट डे मिलने के लिए आएगी। मियान कैनेडियन के रूप में बाहर निकल जाती है। जियाओ के ऊपर मैजिक पूरी तरह से काम करने लगता है। नेक्स्ट डे जियाओ नींद से उठता है। वो देखता है उसके हाथ इतना छोटा क्यों हो गया। वो खुद को टच करके देखता है और सोचता है उसे पहले की तरह बीमार नहीं लग रहा। वो पहले से बेहतर है और उसमें एनर्जी फुल है। जियाओ फिर से उसका फेस चेक करके देखता है। वो बिस्तर से जंप करके नीचे उतरता है। मिरर में खुद का चेहरा देख के वो डर जाता है और सोचने लगता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। वो बहुत ही छोटे बच्चे बन गया। मियानी उनके रूप में आके कहती है जियाओ आप कैसा है, और वो सोचती है जियाओ मैजिक मेडिसिन पीकर एनर्जेटिक बन गया। लेकिन वो जियाओ के सामने आकर देखती है जियाओ उससे भी छोटी हो गया। यून उसे देख के सोचती है कि वो छोटे बच्चे जियाओ की तरह ही दिखता है। यून उसे पूछती है कि वो कहाँ से आया है और मैजेस्टी कहाँ पर है। जियाओ सोचता है वो आप छोटे बन गए, इसीलिए वो नहीं बता सकते कि वो मैजेस्टी है। यून उसे कहती है कि वो बहुत ही क्यूट है, नहीं तो उसके आसपास के लोगों ने इसका फायदा लेगा और वो क्या बात नहीं कर सकता। वो उस बच्चे से कहता है कि वो लड़का क्या फेंग जियाओ का सीक्रेट सॉन है। जियाओ गुस्सा होकर उसके हाथों से निकल जाता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है। यून कहती है कि जियाओ बातें कर सकता है। यून उससे पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है। जियाओ कहता है वो मैजेस्टी के सीक्रेट सॉन नहीं है। यून सोचती है यदि ये लड़का फेंग जियाओ के सॉन है तो उसे ये मिशन नहीं कंप्लीट करना पड़ेगी। यून उसे कहती है कि किसी के देखने से पहले वो इस जगह से चले जाए, क्योंकि ये पैलेस फेंग जियाओ का है। वो अभी नहीं गया तो उसे गार्ड्स ने पकड़ लेगा। जियाओ सोचता है वो इस चेहरे से ये महल में नहीं रह पाएगा, इसीलिए वो यूनर के पास रहेगा। वो यूनर के हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसके साथ जाना चाहता है। यून कहती है लेकिन उसे तो बहुत सारे काम हैं। वो सोचती है उसे मैजेस्टी को ढूंढ के ये काम पूरी करनी पड़ेगी। जियाओ सोचता है वो इस जगह पे अकेले क्या करेगा, उसके लिए यूनर के साथ जाना ही ठीक है।
जियाओ मियान के साथ जाने के लिए एक्टिंग करते हैं। वो कहता है कि वो किसी को नहीं जानता है और उसके जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है। ये सब कह के वो रोने लगते हैं। मियान सोचती है ये बहुत ही क्यूट है, इसीलिए उसे मना नहीं कर पाएगी। जियाओ सोचता है वो एम्पेरर है, फिर भी उसे एक्टिंग करना पड़ रहा है। मियान उसके साथ जाने के लिए कहती है। वो जियाओ को कहते हैं कि वो अच्छे से उसके देखभाल नहीं कर पाएगी क्योंकि वो बहुत ही क्यूट है और वो बहुत ही अच्छे इंसान है, इसीलिए सबकी मदद करती है। जियाओ कहता है वो ये जानता है और वो जानता है कि यून दिखावा करती है। यून सोचती है वो मैजेस्टी की देखभाल करके कैसे ये बच्चे को संभालेगी। वो दोनों पैलेस से बाहर निकल जाते हैं। वान आकर कहती है कि वो जानती थी यून यहाँ पर ही होगी। उपपत्नी वान को देख के वो चमक जाती है। यून कहती है उपपत्नी वान उसके पास क्यों आए हैं। वान कहती है कि यून एक सर्वेंट गर्ल होकर भी उसे बहुत कुछ कह दिया, इसीलिए वो रिवेंज लेने के लिए आई है। जियाओ उपपत्नी वान की तरफ देखते हैं। वान कहती है यून उसे ये सब कैसे कह पाई, वो उसे सबक सिखा के रहेगी। यून कहती है कि अब वान इसके लिए 2 दिन वेट कर रही थी, ये ज्यादा अच्छा बात नहीं है। वान कहती है यून को क्या कोई डर नहीं है। वान जियाओ की तरफ देखती है और सोचती है ये छोटे बच्चे कौन है। उसे कहने लगती है कि ये मैजेस्टी के पैलेस है, उसे नहीं आना चाहिए था और यून उसके साथ क्यों इस लड़के को ले आया। यून जियाओ को बचाने के लिए सामने आती है। वान जियाओ को पहचान नहीं पाती है, इसीलिए धमकती रहती है। वो कहती है कि ये एक छोटे लड़के है, इसीलिए उसे परेशान ना करने के लिए, और उपपत्नी वान की जो बात है उससे कहने के लिए कहती है। वान कहती है ये लड़का क्या यून का है, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो जियाओ के गला पकड़ने के लिए जाती है। जियाओ उसके हाथ एक झटके से हटा देता है। वो कहता है उसे उपपत्नी वान टच न करे। वान कहती है कि ये लड़का उससे क्यों ऐसा आचरण कर रहे हैं। जियाओ सोचता है ये उपपत्नी उसके सामने अच्छे से पेश आते थे, कभी भी उसका ये रूप नहीं दिखाया था, लेकिन वो अब इस रूप में कुछ नहीं कर सकता है। जियाओ यून के पास जाके रो देता है और कहता है कि उपपत्नी वान उसे डरा रहे हैं। यून कहती है कि उपपत्नी वान क्या उसके आचरण से शर्मिंदा नहीं होती है, इतने छोटे बच्चे को वो क्यों डरा रही है। वान कहती है वो इस बच्चे को पसंद नहीं करती है, वो चाहे तो इसे मार देगी। वान गार्ड्स को आदेश देती है कि वो दोनों को मार के उल्फ्स के सामने छोड़ आने के लिए। गार्ड्स ने तैयार होते हैं। जियाओ सोचता है वो जितना सोचा था उससे भी क्रूर है ये उपपत्नी। यून क्या ये सब संभल पाएगी या जियाओ उसे हेल्प करे। यून कुछ देर वेट करने के लिए कहती है। जियाओ सोचता है यून क्या समझ गई कि उसे क्या करना पड़ेगी। वान कहती है यून क्या उसे जीवन के लिए भीख मांगेगी, लेकिन वो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगी। यून कहती है उसके सामने छोटे बच्चे है, इसीलिए उसे कुछ कहना नहीं चाहती है, लेकिन यदि वो ना रुके तो उसे यून सबक सिखाएगी। वो जस्ट एक सर्वेंट गर्ल है और वान कहती है यून उसे क्या करेगी। वान के पास बहुत सारे पावर है, इसीलिए वो चाहे तो यून के फैमिली को जख्म कर सकती है। यून कहती है उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, वो ये करके ही रहेगी। यून ये सब छोटे लड़के को सिखाना नहीं चाहती है। जियाओ के हाथों से उसके आंखें बंद कर देती है। वो सोचता है यून क्या करना चाहती है। वो आंखें बंद कर लेता है। वान उसे हिट करने के लिए कहती है। वो कहती है कि यून क्या ये कर पाएगी क्योंकि वो एक सर्वेंट है, क्या वो रॉयल हाउस के मेंबर को टच कर पाएगी। यून उसे थप्पड़ देती है। गार्ड्स उसे उठाने के लिए जाते हैं। वान कहती है यून क्यों उसे हिट किया। यून कहती है वान ने ही तो कहा था, वो पहले कभी वान के जैसे किसी को नहीं देखी थी। जियाओ आंखें खुल के सोचता है कि ये लड़की बहुत ही कमाल के है। वान गुस्सा हो जाती है। वो गार्ड्स को कहने लगती है कि सर्वेंट गर्ल और लड़के को बाहर निकल देने के लिए। गार्ड्स फिर से जाने लगते हैं। तभी उस टाइम चेन आके कहने लगती है कि ये क्या हो रहे है। चेन ही उनकी तरफ दिखती है। जियाओ सोचता है ये उपपत्नी इस जगह क्या कर रही है। वो तो उसे पैलेस के बाहर निकल दिया था, उसके गलती के लिए ही इतना प्रॉब्लम आ गया। चेन वान को देख के कहती है उसके साथ क्या हुआ, वो नीचे क्या कर रही है और उसके मुंह पे क्यों रेड मार्क है, क्या कोई इसके ऊपर न्यू मेकअप किया है। ये क्या है कि वो हंसने लगती है। उपपत्नी वान कहती है वो इस जगह क्या कर रहे है और यहाँ पे ही क्यों आई है। चेन कहती है कि वो तो मैजेस्टी को देखने
करने गई थी। वो तो सोच ही नहीं पाई थी कि वन को ऐसी तरह इस जगह पे देखेगी। पहले दिन के लिए उसे पनिश किया गया था, इसीलिए वो मैजेस्टिक को फिर से देखने के लिए आई थी। चेन नहीं सोची थी कि ये जगह पे इस सीन देखने मिलेगी। वन कहती है उसके पास और टाइम नहीं है, वो इस जगह से जाना चाहती है और वो बाद में चेन से बात करेगी। चेन मियान को देख के सोचती है वो इसे ही यूज करके मैजेस्टिक के पास जाएगी। वो कहती है कि वन के स्थान ऊंची है और वो यून के जैसे एक सर्वेंट गर्ल से थप्पड़ खाई है। इसका मतलब वन के लिए पैलेस में बुरे समय आ रहे हैं। उसे सर्वेंट्स ने भी सम्मान नहीं करते हैं। वन उसे चुप करने के लिए कहती है। वन कहती है कि वो है हाईएस्ट उपपत्नी, उसके साथ किसी ने भी ये आचरण नहीं कर सकते हैं। वो यून को मार देगी। यून कहती है कि उपपत्नी वन उसके साथ क्या सही आचरण कर रही है, क्योंकि वो जगह मैजेस्टी के पैलेस के आसपास है और मैजेस्टी उसे ऐसा आचरण करने से बाहर निकल देगा। उपपत्नी वन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चैन कहती है यून सही कह रही है, इसीलिए उपपत्नी वन को वो जाने देने के लिए कहती है। लेकिन वो उपपत्नी वन के पास आके कहती है कि यून जो किया है वो अन्याय है, इसीलिए उसे क्षमा न करे, नहीं तो पैलेस के सभी लोग जान जाएंगे और वन के ऊपर हंसने लगेंगे। वन गुस्से होकर गर्ड्स की तरफ दिखती है। यून सोचती है उपपत्नी चेन ऐसा क्यों कर रही है, वो क्यों उपपत्नी वन और यून को क्यों करना चाहती है। यून सोचती है ये लड़ाई में वो भी कुछ ड्रामा ऐड कर देगी। वो चेन के ऊपर ट्रूथ बोलने के मैजिक अप्लाई करती है और चेन को पूछती है कि वो क्या चाहती है। चेन कहती है कि वो कुछ नहीं चाहती है, वो तो चाहती है कि यून को उपपत्नी वन मार दे। लेकिन वो सच बोलने लगती है कि वो चाहती है उपपत्नी वन और यून के बीच लड़ाई में दोनों ही मर जाए और उसके फायदा हो जाए। उपपत्नी चेन रुक जाती है और सोचती है कि वो ये सच क्यों बोल रही है। वन कहती है कि वो जानती थी चेन ऐसे ही सोचेगी। वो कहती है चेन क्या ये चाहती थी कि वन यून को चोट पहुंचाए और मैजेस्टी ये बात जानने से उसे बाहर निकल दे। वन ये सब कभी नहीं होने देगी। चेन कहती है वो कह रही थी यून बहुत ही क्यूट है। चेन फिर से कहने लगती है कि वो चाहती थी वन यून को मार देगी और सभी ने उसे भयंकर उपपत्नी के नाम से जानेगी। वन कहती है चेन की कल्पना बहुत ही भयंकर है। चेन कैसे सोच पाई कि वो उसे मूर्ख की तरह ट्रीट करेगी। चेन फिर से ट्रूथ कहने लगी है। वो कहती है कि वन तो सच में ही मूर्ख है, इसीलिए कुछ दिन पहले चेन वन के कपड़े चुरा कर गर्ड्स को दे दिया था और वो सबको ये भी कह देगी कि वन मैजेस्टी से चीट किया है। चेन सोचती है उसके साथ क्या हुआ है, वो क्यों इतना सच बता रही है। एक गर्ड्स कहती है चेन ऐसा क्यों कह रही है। दूसरे व्यक्ति कहने लगती है कि वो सोची थी चेन बहुत ही अच्छी है। चेन के सर्वेंट ने कहते हैं उपपत्नी चेन कैसे ये सब कह रहे हैं, क्या सच में वो पागल हो गई। ये सब बातें सुन के वन गुस्सा हो जाती है। फेंग जियाओ सोचता है वो पहली बार उसके उपपत्नियों के असली आचरण देख पाए हैं। वन कहती है चेन मैजेस्टी को चीट किया और कैसे उसे मार देने के लिए सोची थी। वो चेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के लिए कहती है। चेन उसे जाने देने के लिए कहती है। कुछ ही देरों में उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाता है। यून ये शो एंजॉय करने लगती है। वो सोचती है फेंग जियाओ को ऐसा उपपत्नी नहीं रखना चाहिए। जियाओ क्या इनके हरकतों के बारे में नहीं जानते हैं। जियाओ सोचता है सच में उसकी उपपत्नियां बहुत ही भयंकर है। वन और चेन की लड़ाई फेंग जियाओ दूर से देख रहा था। यून कहती है जियाओ फेंग उन दोनों से न डरे, क्योंकि वो दोनों उसके कुछ नहीं कर पाएंगे। यून मैजेस्टी को पहचान नहीं पाती है। वो क्यूट बेबी जियाओ को उसके साथ जाने के लिए कहती है। जियाओ यून के साथ जाने लगते हैं। वन और चेन की लड़ाई चलता रहता है। जियाओ सोचता है वो ज्यादा देर तक ये सब नहीं देख पाएगा, इस जगह से उसे चले जाना ही अच्छा है। एक सर्वेंट आके कहती है चेन और वन के लड़ाई करने से उस जगह पे मैजेस्टी आ जाएंगे, इसीलिए वो दोनों ऐसे आचरण न करे। वन कहती है वो बाद में चेन को देख लेगी। सर्वेंट उसे चुप करने की कोशिश करते हैं। चेन कहती है ये सही जगह नहीं है। वो बाद में जब वन को पकड़ पाएगी तब उसे सबक सिखा के रहेगी। चेन उस जगह पे अकेले रह जाती है। वन उसके सर्वेंट के साथ जाने लगते हैं। चेन सोचती है वन उस लड़की को सबक सिखाना चाहती है, इसके पहले ही वो सब कुछ खत्म कर देगी। वो उस छोटे बच्चे को देख के सोचती है ये बच्चा मैजेस्टी की तरह दिखती है, क्या वो मैजेस्टी का सन है। वो ये सब जान के ही रहेगी और उस सर्वेंट गर्ल को भी नहीं छोड़ेगी। यून उसके साथ जियाओ को उसके पैलेस में ले आती है। वो कहती है उसके पास कोई फैंसी रूम नहीं है, क्योंकि वो एक सर्वेंट है, इसीलिए जियाओ को भी उसके साथ सफर
सफर करना पड़ेगा। यून दरवाजे खुलती है और वो जियाओ को कहती है ये है उसके पैलेस। जियाओ अंदर की तरफ देख के चमक जाता है। रूम के अंदर बहुत ही डस्ट, बुरे स्मेल और ठंड था। यून कहती है छोटे बच्चे क्या ठीक है? वो रूम क्लीन करने के लिए टाइम नहीं पाती है, इसीलिए रूम के हालत ऐसे है। वो सोचती है वो इस रॉयल सिटी में आने के बाद इस पैलेस में कभी नहीं थी, इसीलिए वो ये जगह क्लीन करना भी भूल गई थी। जियाओ कहता है यून क्या ये जगह कभी भी सफाई नहीं की थी? सुनसान पैलेस भी इससे ज्यादा अच्छा है। यून कहती है वो 1-2 मंथ पहले ये जगह सफाई की थी। यून कहती है बच्चे जियाओ को अब नहाना चाहिए। जियाओ साफ मना कर देता है। यून कहती है बच्चों को सोने के पहले नहाना चाहिए, नहीं तो नींद पूरे नहीं होते। वो जियाओ को पकड़ के ले जाती है। जियाओ उसे छोड़ देने के लिए कहता है। यून कहती है वो गंदे बच्चे नहीं पसंद करती है। जियाओ सच में नहीं सोच पाया था कि यून उसे नहाने ले जाएगी। जियाओ कहता है यून उसके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? यून कहती है वो जियाओ को नहाने के लिए कह रही थी, उसे मारना नहीं चाहती है और वो गंदे बच्चे से दूर रहती है। जियाओ कहता है वो कोई बच्चे नहीं है, वो बड़े है। यून कहती है वो मान लिया। जियाओ कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो बड़े हो गए। जियाओ की आप खुश है? वो उससे नाम पूछती है। जियाओ कहता है उसके नाम जियाओ फेंग है। यून सोचती है मैजेस्टी के नाम पे भी फेंग जियाओ है। इससे उसे याद आती है वो पहली रात मैजेस्टी को कुछ ड्रग्स दी थी, लेकिन उसके बाद उसे नहीं देख पाई। जियाओ पूछता है यून क्यों मैजेस्टी को ड्रग्स दिया है? यून कहती है मैजेस्टी बीमार पड़ गया था, इसीलिए वो उसे इमोर्टल पॉइजन के ड्रग्स दिया है। वो कहती है जियाओ बहुत ही छोटे बच्चे है, इसीलिए वो ये सब नहीं समझ पाएगा। जियाओ समझ जाता है उसे इस लड़की ने ही बचाया है और इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ रहा है। वो सोचता है वो ऐसे छोटे क्यों बन गए? क्या ये उस पॉइजन का साइड इफेक्ट है? यून उसे कपड़े पहनाने के लिए जाती है। जियाओ कहता है वो अकेले ही ये सब कर पाएगा और बहुत गुस्सा हो जाता है। यून कहती है जियाओ छोटे बच्चे है, इसीलिए वो अकेले कपड़े नहीं पहन पाएगा। वो क्यों ऐसे शर्मा रहा है? यून सिर्फ उसे नहाने में हेल्प करने आई है। जियाओ कहता है यून उसे फोर्स किया है नहाने के लिए। यून कहती है सोने के पहले नहाना चाहिए, इसे जियाओ फोर्स करना नहीं कह सकते। यून सोचती है वो बहुत पहले से ही ईटेन को पालना चाहती थी, लेकिन हेवन में ये सब अलाउ नहीं है, इसीलिए वो ये बच्चे को पाकर खुश हो गई। यून कहती है अब सोने के टाइम हो गया। जियाओ उसके साथ सोना नहीं चाहता है। यून उसे उठा के ले जाती है। वो कहती है उसके पैलेस में एक ही बेड है। जियाओ उस जगह नहीं सोना चाहता है तो उसे डस्ट फ्लोर पे सोना पड़ेगा। जियाओ क्या इस बात पे राजी है? यून कहती है वो जियाओ के ख्याल रखेगी। जियाओ नाराज हो जाता है। वो कहता है उसके ख्याल वो अकेले रख पाएगा। यून कहती है ये सब ठीक है, वो और कुछ नहीं कहेगी। वो जियाओ को अच्छे बच्चे की तरह सुला देती है। यून कहती है जियाओ गुस्सा होने से उसे ज्यादा क्यूट लगता है। जियाओ सोचता है ये लड़की क्या उसे पेट की तरह पालना चाहती है। वो बहुत जल्द ही उसके ट्रू फॉर्म में आना चाहता है और खुद के लिए अफसोस करते रहते हैं। वो उसे पूछता है यून जिस पॉइजन को मैजेस्टी को दिया है क्या उसका कोई साइड इफेक्ट है? यून कहती है उस पॉइजन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत ही अच्छा है और सभी को स्वस्थ कर देता है। जियाओ को ये बात भयंकर लग रहा है। वो सोचता है क्या ये सच में उस लड़के के कारण हुआ है? यून कहती है वो नहीं जानती है मैजेस्टी अब कहाँ पर है। जियाओ सोचता है क्या ये लड़की उसे सच में पसंद करती है, नहीं तो वो क्यों इतना परेशान हो रही है। यून कहती है मैजेस्टी क्यों उससे सभी काम कराते रहते हैं, उसके पास बहुत सारे उपपत्नियां हैं, फिर भी उससे काम नहीं कराते हैं। मैजेस्टी के लिए वो बहुत ही प्रॉब्लम में पड़ रही है। जियाओ कहता है वो कभी नहीं सोचा था उसके बारे में किसी ने ऐसा कहेगी। उसके आचरण के लिए यून को सॉरी कहता है। यून कहती है वो तो मैजेस्टी के बारे में बात कर रही थी, वो जियाओ को नहीं कहा। वो जियाओ को ये सब बातें मैजेस्टी को कहने के लिए मना करती है, नहीं तो मैजेस्टी को बुरा लग जाएगा। जियाओ कहता है वो कभी नहीं कहेगा और सोचता है उसके असली रूप देख के यून चमक जाएगी। यून कहती है जियाओ बहुत अच्छे बच्चे है, आप उसे सो जाना चाहिए। जियाओ उससे उसको दूर रहने के लिए कहता है। आधी रात यून सोचती है लॉन्ग से पैलेस में मैजेस्टी अब आ गया है और वो अभी सो रहा है, इसीलिए उसे इस समय देखने जाना ही ठीक है। जियाओ फेंग भी सो रहा है, ये समय उसके लिए बेस्ट है। वो सोचती है वो उसे देख के बहुत जल्दी लौट आएगी और जियाओ फेंग भी अकेले नहीं रहेगा। मियान कैनरी के रूप में निकल जाती है। किसी
ने यून के पैलेस के दरवाजे खोलने लगते हैं। कुछ लोग फेंग जियाओ की तरफ जाने लगते हैं। लीडर ने बाकी दोनों को उसे पकड़ने के लिए कहता है। जियाओ आंखें खोल के कहता है, ये सब लोग इस जगह पे क्या कर रहे हैं? सभी ने जियाओ के ऊपर अटैक करने जाते हैं। जियाओ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लीडर कहता है, ये बच्चा बहुत ही फास्ट है। जियाओ उठता है, उसे लीडर ने पकड़ लेता है। जियाओ सोचता है वो बहुत ही छोटे हैं, इसीलिए उसमें फाइट करने का एनर्जी नहीं है। उसे लीडर किडनैप कर लेता है। जियाओ सोचता है यून कहाँ पर है, क्या वो ठीक है? कैनेडी मैन सोचती है ये बहुत ही चिंता की बात है। लॉन्ग सी पैलेस में अभी भी फेंग जियाओ नहीं आए हैं। वो खुद के रूप में आ जाती है और मैजेस्टी के बारे में सोचने लगते हैं। जियाओ को क्या किसी गुंडे ने मार दिया है या किसी ने उसे छुपा दिया है? ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी के दिया हुआ पॉइजन खा के मर गया। यून गुस्सा हो जाती है और सोचती है मैजेस्टी मर जाने से उसके मिशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैजेस्टी कहा जा सकता है। यून खुद के पैलेस में लौट आती है। वो सोचती है क्या इस पैलेस में कुछ मिसिंग है? बिस्तर की तरफ देख के वो चमक जाती है और सोचती है वो लड़का कहाँ गया और किसी ने उसके बिस्तर पर तलवार से वार किया। यून सोचती है जियाओ को किसने किडनैप किया। चेन के पैलेस में गार्ड आके कहता है उसने वो लड़के को ले आया। जियाओ सोचता है ये कौन सी जगह है। चेन के सर्वेंट कहती है गार्ड क्यों उस लड़के को नहीं ले आया। गार्ड कहता है वो जब उस जगह पर गया था तब उसे नहीं देख पाया था। जियाओ सोचता है ये क्या उपपत्नी चेन के पैलेस है, वो क्यों उसे ले आया। चेन उसके डैड से कहती है वो उस लड़के की बात कर रही थी जिसको मैजेस्टी की तरह दिखता है। चेन के डैड कहता है ये लड़का 6-7 साल का लग रहा है, ये मैजेस्टी के लड़का नहीं हो सकता, इसीलिए उस लड़के का ख्याल रखने के लिए कहता है। चेन सोचती है क्या ये सच में मैजेस्टी के लड़का नहीं है? जो भी है वो ये लड़के को मार देगी। जियाओ सोचता है उसके ऊपर गार्ड ने जो राग अप्लाई किया है इसके लिए वो ठीक से आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। चेन गार्ड्स को उसे ले जाने के लिए कहती है। जियाओ सोचता है चेन उससे ऐसा आचरण क्यों कर रही है। वो पूछता है उसे क्यों सभी ने मारना चाहता है। चेन सोची थी ये लड़का मैजेस्टी का है, इसीलिए वो बहुत चिंतित थी, लेकिन अब वो जानती है कि वो कोई प्रिंस नहीं है, इसीलिए वो अब उसे मार देना चाहती है, नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। जियाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। चेन गार्ड्स को उसे मार देने के लिए कहती है और उस सर्वेंट गार्ड को बहुत जल्दी ले आने के लिए कहती है। सर्वेंट्स और गार्ड उसे पकड़ने के लिए पास आती है। उसी टाइम यून उस जगह पे आ जाती है। चेन देखती है वो लड़की इस जगह पे आ गई है। यून जियाओ को छोड़ देने के लिए कहती है। चेन कहती है वो यून के लिए ही वेट कर रही थी। जियाओ सोचता है क्या ये लड़की उसे सेव करने के लिए आई है। यून कहती है कैसे एक छोटे बच्चे को चेन चोट पहुंचा सकती है, उसे क्या शर्म नहीं आती है। चेन कहती है ये लड़की उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है, इसीलिए उन दोनों को हत्या कर देना चाहिए। सर्वेंट यून के सामने जाती है। यून उस सर्वेंट के ऊपर मैजिक की अप्लाई करती है और सर्वेंट को फेंक देते हैं। ये सब देख के चेन चमक जाती है। वो सभी गार्ड को यून की तरफ जाने के लिए कहती है। गार्ड्स ने यून की तरफ जाने लगते हैं। जियाओ यून की तरफ देखता है। जियाओ सोचता है यून क्या अकेले इतने लोगों के साथ लड़ पाएगी। वो यून को चले जाने के लिए कहता है, उसे यून का कोई जरूरत नहीं है। यून कहती है वो जियाओ फेंग को लेके ही जाएगी। गार्ड्स कहता है वो भी देखना चाहता है कैसे यून और उस लड़का इस जगह से निकल पाएगा। वो उस दोनों की तरफ तलवार लेके आने लगता है। यून उसके ऊपर पावर की अप्लाई करती है। उसके पावर की वजह से गार्ड गिर जाते हैं। सभी गार्ड्स ने चमक जाते हैं। गार्ड नहीं समझ पाते हैं उसके तलवार कैसे उस लड़की के फैन की वजह से टूट गया। यून लड़ाई करके बाकियों को हरा देती है। वो सोचती है उसके लिए ये सब कुछ नहीं था क्योंकि उसके पास विचक्राफ्ट है। जियाओ सोचता है कोई नॉर्मल लड़की ऐसे किसी को हिट कर सकती है क्योंकि वो पैलेस में कभी ऐसे किसी लड़की को नहीं देखा था। चेन सोचती है किसी सर्वेंट गर्ल के इतना पावर कैसे हो सकता है। उसे अब खुद के लिए सेफ्टी की जरूरत है। चेन तलवारों के टुकड़ों को देखती है। तलवारों के टुकड़े लेकर जियाओ के ऊपर अटैक करती है और वो उसे जाने देने के लिए कहती है, नहीं तो वो उस लड़के को मार देगी। यून कहती है चेन कैसे एक बच्चे के साथ ऐसा आचरण कर सकती है। चेन उसे चुप करने के लिए कहती है, नहीं तो वो उस लड़के को कभी नहीं जाने देगी और यून को चले जाने के लिए कहती है। यून कहती है वो चले जाएगी लेकिन चेन जियाओ को चोट न पहुँचाए। यून सोचती है उसे विचक्राफ्ट का यूज सावधानी से करना होगा। चेन सोचती है ये लड़की सच में इस बच्चे का केयर करते हैं, इसका मतलब वो ठीक रास्ते पर ही चल रही है। यून को मारने के बाद वो इस लड़के को मार देगी। यून एक तलवार हाथों में लेती है। जियाओ
जियाओ सोचता है ये लड़की उसे बचाने के लिए सुसाइड करना चाहती है, वो ये सब नहीं होने देगा, इसीलिए चेन के हाथों में दांतों से काट देता है। चेन चिल्ला के उसे छोड़ देती है। जियाओ फिर से नीचे गिर जाते हैं। यून उसे पकड़ने के लिए आती है। जियाओ सोचता है चेन उसे कैसे गिरा दिया। यून देखती है जियाओ लेक में गिर जाते हैं। जियाओ समझता है कि वो लेक में डूब रहा है, लेकिन वो उसके लिए किसी साधारण व्यक्ति को चोट पहुंचाना नहीं चाहता है। यून भी जियाओ को सेव करने के लिए लेक में जंप करती है। जियाओ सोचता है यून क्या बेवकूफ है, वो क्यों इस पानी में आई है। यून आके जियाओ के हाथ पकड़ लेती है और सोचती है वो उसे बचा लेगी। यून जियाओ को लेके ऊपर की तरफ जाने लगती है। जियाओ सोचता है ये लड़की बहुत ही अच्छा है, उसे सेव करने के लिए लेक में जंप दिया है और उसके जीवन को बचाया। यून सोचती है उसे पानी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, वो स्विमिंग भी नहीं जानती है, वो जियाओ फेंग को कैसे बचाएगी। उसे पहले सेव करने के लिए वो सीक्रेटली विचक्राफ्ट के यूज करने के बारे में सोचती है। ये मैजिक के अप्लाई जियाओ नहीं देख पाएगा, लेकिन उसके विचक्राफ्ट जियाओ पर अप्लाई नहीं होते हैं। यून सोचती है जियाओ के पास क्या कोई जेड है, इसीलिए उसके ऊपर कोई पावर नहीं अप्लाई हो रहा है। अलग अलग पावर की वजह से लेक में ही ब्लास्ट हो जाता है। यून सोचती है वो अब बेहोश हो जाएगी, इसीलिए जियाओ को लेक से बाहर की तरफ धक्का देती है। जियाओ लेक से बाहर आ जाता है और यून लेक के और भी अंदर डूब जाती है। जियाओ आंखें खोल के सोचता है ये क्या हो रहा है। वो यून के बारे में चिंता करने लगता है। यून पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। जियाओ उसे हेल्प करने के लिए लेक के अंदर जाते हैं। वो उसके हाथ पकड़ के उठने के लिए कहता है। जियाओ सोचता है वो बहुत ही छोटे बच्चे बन गए, इसीलिए यून को हेल्प नहीं कर पा रहा है। कुछ ही देर में उसके सांस भी अटक जाता है। जियाओ सोचता है वो कुछ नहीं कर पाया तो यून मर जाएगी। जियाओ के शरीर का पॉइजन बाहर आ जाता है, इसके वजह से वो मैजेस्टी के फॉर्म में आ जाते हैं। वो सोचता है यून उसको बचाने के लिए खुद को सेव नहीं कर पाई है। वो उसके फॉर्म में आके ही यून को बचाने के लिए जाते हैं। जियाओ यून को सेव करके लेक के ऊपर ले आते हैं। यून कहती है जियाओ कब यहाँ पर आए हैं। यून सोचती है क्या ये सच में फेंग जियाओ है। वो जियाओ को पूछती है जियाओ कैसे यहाँ पर आए हैं। जियाओ कहता है वो पहले ही यहाँ पर आए हैं, जब यून डूब रही थी तब वो उसे बचाने के लिए आए हैं। यून कहती है मास्टर जियाओ क्या जियाओ फेंग को देखा है, वो बहुत ही क्यूट बच्चे हैं जो लेक में गिर गए थे। जियाओ सोचता है क्या उसे सच में यून क्यूट कह रही है। मैजेस्टी कहता है वो जियाओ फेंग को देखा है और उसे रेस्ट करने के लिए गार्ड्स के साथ भेजे है। ये बात सुन के यून शांत हो गई, लेकिन वो सोचने लगी कि फेंग जियाओ के पास जो जेड है उसी जेड जियाओ फेंग के पास कैसे आया है। उसे ठीक से याद नहीं आ रही है क्योंकि वो बेहोश हो गई थी और वो सोचती है ये जेड क्या सेल में मिल रहा है, इसीलिए क्या सभी के पास होते हैं। उसे लगता है किसी ने ये जेड पेंडेंट सेल कर रहा है। यून को इसके बारे में ठीक से पता लगाना पड़ेगी। वो उसके सामने चेन को चिल्लाते हुए देखती है। चेन गार्ड्स को यून और फेंग जियाओ को ढूंढने के लिए कहती है। वो सोचती है यून और उस बच्चे ने इस लेक से भाग न जाए। एक सर्वेंट ने कहती है वो किसी भी तरीके से वो दोनों को भागने नहीं देगी। दूसरे सर्वेंट ने कहते हैं अब तक वो दोनों मर गए हैं, इसीलिए चिंता न करे, और कहती है वो अंदर जाके देखेगी, यदि वो दोनों उठने की कोशिश करे तो वो उसे मार देगी। लेक में जाने के पहले उस सर्वेंट के ऊपर किसी ने अटैक करते हैं। सर्वेंट जख्म हो जाते हैं। चेन कहती है ये किसने किया, उसके सर्वेंट के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। यून आके कहती है ये अटैक वो किया है। चेन कहती है यून कैसे बच गई है। वो गार्ड को उसे पकड़ने के लिए कहती है। यून कहती है चेन उसे मारना चाहती है, इसीलिए वो अब उसे सबक सिखा के रहेगी। जियाओ उसे रोक जाने के लिए कहता है। चेन और उसके लोगों ने मैजेस्टी को देख के चमक जाते हैं। जियाओ कहता है उसके पैलेस में रह के चेन कैसे लोगों के मर्डर कर सकती है, क्या वो जियाओ से नहीं डरती है। चेन कहती है वो ये सब नहीं किए है और मैजेस्टी से माफी चाहती है, उसे तो यून ने ही अपमानित किया। मैजेस्टी कहता है क्या ये बात सच है। चेन कहती है उसके साथ उसके सर्वेंट भी यहाँ पर थी और उन्होंने भी इस लड़की के आचरण देखी है। मैजेस्टी ये लड़की को ठीक से नहीं जानते है। मैजेस्टी कहता है वो ये सब कुछ जानता है। वो चेन के गला पकड़ लेते हैं और यून से दूर रहने के लिए कहता है। सर्वेंट्स ने डरने लगते हैं। चेन उसे छोड़ देने के लिए कहती है क्योंकि मैजेस्टी कोई सर्वेंट गर्ल के लिए उसके साथ ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं। मैजेस्टी उसे नीचे फेंक देता है और उसे चुप
चुप रहने के लिए कहता है। जियाओ कहता है यून अभी भी एक सर्वेंट गर्ल है, लेकिन वो बहुत जल्द ही उसे महारानी बना लेगा। चेन ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। यून सोचती है क्या वो सच में महारानी बन जाएगी। चेन कहती है मैजेस्टी कभी भी एक सर्वेंट गर्ल को महारानी नहीं बना सकते। जियाओ कहता है उसके बारे में चेन को इतना सोचना नहीं पड़ेगी। मैजेस्टी गार्ड्स को बुलाते हैं। गार्ड्स आके मैजेस्टी को सम्मान दिखा के कहते हैं उसे क्या करना पड़ेगा। यून मैजेस्टी के आचरण देखते रहती है। जियाओ गार्ड्स को आदेश देता है चेन को 50 बार थप्पड़ मारने के लिए और उसे किसी सुनसान महल में छोड़ आने के लिए कहता है। उसके परमिशन के अलावा चेन को गार्ड्स ने किसी जगह जाने न दे। गार्ड्स आदेश मान लेते हैं। चेन कहती है मैजेस्टी किसी सर्वेंट गर्ल के लिए उसे पनिशमेंट नहीं दे सकते। जियाओ कहता है चेन जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। वो उसे ले जाने के लिए आदेश देते हैं। चेन समझ चाहती है और उसे जाने देने के लिए कहती है। जियाओ उसे जीवित नहीं रखना चाहते हैं, फिर भी उसे बचा के रखना अभी भी जरूरत है। वो गार्ड्स को कहता है चेन के ऊपर नजर रखने के लिए। गार्ड्स चेन को ले जाते हैं। लॉन्ग सी पैलेस। जियाओ के साथ यून उसके पैलेस में आते हैं। जियाओ यून को कहते हैं वो चेन को पनिशमेंट दिया है, इसीलिए चेन उसे हर्ट नहीं कर सकती। यून सोचती है चेन क्या सच में उसे हर्ट नहीं कर सकती है। वो जियाओ को थैंक्स कहती है। जियाओ सोचता है उसे यून मैजेस्टी कहा, इसका मतलब वो छोटे बच्चे नहीं है, उसके ट्रू फॉर्म में आ गया है। इसका मतलब उसे यून कभी भी जियाओ फेंग नहीं कहेगी। जियाओ रुक जाते हैं। यून कहती है उसे अब चले जाना चाहिए। जियाओ उसे रुक जाने के लिए कहता है। जियाओ यून को कहता है वो चेन को जो कुछ कहा है उसके बारे में यून को क्या याद है। यून कहती है उसे सब कुछ याद है। वो याद करती रहती है जियाओ कौन सी बातें याद करने के लिए कह रहे हैं। उसे याद आते है जियाओ कह रहा था उसे महारानी बनाएगा। यून कहती है ये क्या सच बात है, क्या मैजेस्टी उसके साथ मजाक कर रहे हैं। जियाओ कहता है वो इस देश के मैजेस्टी है, इसीलिए उसे सभी बातें याद रहते हैं, इसीलिए यदि यून चाहे तो उसे मैजेस्टी महारानी घोषित कर देंगे। यून कहती है वो ये सब नहीं चाहती है। जियाओ कहता है यून इतना जल्दी महारानी नहीं हो सकते है तो वो क्या उपपत्नी बन सकती है। यून कहती है जियाओ के पैलेस में बहुत सारे उपपत्नियां हैं जो बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है, इसीलिए वो उपपत्नी नहीं बन सकती है क्योंकि वो सिंपल सर्वेंट है। जियाओ कहता है कोई भी बिना सपने के व्यक्ति नहीं होते हैं और वो एक मैजेस्टी होकर भी उसे गौरव प्रदान करना चाहते हैं। यून कहती है मैजेस्टी बहुत ही फनी है। वो मैजेस्टी को रेस्ट करने के लिए कहती है और उस जगह से जल्दी निकल जाती है। जियाओ सोचता है यून क्या उससे कुछ नहीं चाहती है, ये लड़की बहुत ही अद्भुत है। यून सोचती है जियाओ को क्या हो गया, वो क्यों सच में उसे महारानी बनाना चाहते हैं। वो सोचती ही रहती है। उसे याद आती है कि वो तो अब यूनर के फेस में है, इसके मतलब यूनर जब लौट आएगी तब मियान के मिशन पूरी हो जाएगा। उसी समय चेन चुआन आके मियान को कहते हैं वो स्वर्ग से लौट आए हैं। मियान आसपास देख के उसके असली रूप कैनेडी में बदल जाती है। कैनेडी चेन चुआन को पूछती है वो इतने देर तक स्वर्ग में क्या कर रहे थे, क्या वो उस बुक को ढूंढ पाए हैं जिससे फेंग जियाओ स्वस्थ हो जाएंगे। चेन चुआन कहता है मियान क्यों फेंग जियाओ के लिए इतना केयर कर रहे हैं, वो ये देख के जेलसी फील कर रहे हैं। मियान को क्या उसके लिए कोई परवाह नहीं है। मियान उसे थप्पड़ मार के कहती है उसके मिशन से चेन चुआन को कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसे बस उसके आंसर चाहिए। चेन चुआन उसे मारने के लिए मना करते हैं और कहता है वो उसे हेल्प करेगा। मियान के लिए उसके पास कुछ गुड न्यूज है जिससे फेंग जियाओ ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके भी एक प्रॉब्लम है। मियान प्रॉब्लम को जानना चाहती है। वो कहता है लेकिन वो नहीं जानता है ये काम करेगा कि नहीं, इसीलिए वो पहले फेंग जियाओ को चेक करना चाहते हैं। मियान कहती है वो क्या जोक्स कर रहे हैं क्योंकि जियाओ एक मैजेस्टी है और उसके पास बहुत सारे शैडो गार्ड्स है, उसके ऊपर विचक्राफ्ट भी काम नहीं करता। चेन चुआन उसे कैसे देख पाएगा। वो मियान को शांत हो जाने के लिए कहता है। वो जानते हैं मियान ये सब कर पाएगी, इसीलिए उसे मनाने की कोशिश करती है और कहता है मियान बहुत ही स्मार्ट है। ये सब कह के चेन चुआन फालतू बातें करने के लिए उसके दोस्तों के पास चले जाते हैं। मियान सोचती है चेन चुआन किसी काम के नहीं है, इसीलिए फेंग जियाओ ठीक होने के बाद वो इस बाइट को भगाएगी। नेक्स्ट डे यून लॉन्गसी पैलेस में जाती है। वो सारे रात सोच के एक प्लान बनाई है। गार्ड उसे मैजेस्टी के पास नहीं जाने देना चाहते हैं। वो कुछ समय सोच के कहती है गार्ड मैजेस्टी को कहे कि उनके साथ मिलने के लिए यून
अंदर आई है। गार्ड्स यूनर को एड करने के लिए कहते हैं। मियान सोचती है वो ह्यूमन बनने के बाद ही उसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। वो जब बर्ड बन के लॉन्गसी पैलेस में आती थी तब किसी ने नहीं रोकते थे। गार्ड्स उनको अंदर जाने के लिए कहते हैं और सोचने लगते हैं मैजेस्टी किसी भी उपपत्नियों को अंदर नहीं जाने देते हैं, लेकिन एक सर्वेंट गर्ल को इतना जल्दी क्यों परमिशन दे दिया। यून उसे थैंक्स कहती है और दौड़ के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाने के लिए मैजेस्टी के पास परमिशन लेती है। मैजेस्टी दरवाजा खोलने से वो गिर जाती है। मैजेस्टी कहता है यून क्या ठीक है? यून कहती है वो ठीक है। यून को याद आती है कि वो भूल ही गई थी किस लिए आई है। जियाओ कहता है यून क्यों इधर आए हैं? यून कहती है उसे मैजेस्टी बचाया है इसीलिए वो मैजेस्टी की तबीयत खराब होने से वो चिंतित थी। वो पूछती है मैजेस्टी अब कैसे है? जियाओ कहता है वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। वो सोचता है यून उसके टेक केयर क्यों कर रहे हैं। यून उसे ठीक से चेक करके देखती है। वो कहती है जियाओ सच में बीमार है इसीलिए कोई डॉक्टर लाना जरूरी है। जियाओ कहता है उसे कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। यून सोचती रहती है वो अब क्या करेगी। जियाओ उस डॉक्टर को ले आने के लिए कहता है। यून सोचती है वो तो चेंचुआन के बाद भूल ही गई थी। गार्ड्स चेंचुआन को ले आते हैं। चेंचुआन मैजेस्टी को परिचय देते हैं और सम्मान दिखाते हैं। जियाओ उसे अच्छे से देखते हैं और पूछता है वो कब इस पैलेस में आए हैं। वो इस डॉक्टर को पहले कभी नहीं देखा है। चेंचुआन कहता है वो डॉक्टर ह्यू के पास आए हैं इसीलिए जियाओ उसके बारे में नहीं जानते हैं। जियाओ विश्वास कर लेते हैं। यून कहती है वो पहले ये डॉक्टर को देखी है इसीलिए वो जानती है कि ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं। जियाओ फिर से चेंचुआन को देखते हैं। यून उसे समझाने के लिए कहती है वो बहुत बीमार पड़ रहे हैं इसीलिए डॉक्टर से चेकअप कर लेना चाहिए और यून उसके लिए चिंतित भी है। चेंचुआन यून से कहता है कि वो जियाओ के टेक केयर कर रही है। वो क्या नहीं जानती है कि वो यून के आचरण से जेलसी फील कर रही है। यून कहती है वो जियाओ के टेक केयर नहीं कर रही है, इसमें चेंचुआन क्यों जेलसी फील कर रहे हैं। इतने समय दोनों ने मैजिक से बातें कर रहे थे। चेंचुआन मैजेस्टी को हाथ दिखाने के लिए कहता है। मैजेस्टी हाँ कहता है लेकिन इसको देख के वो सोचता है कि चेंचुआन कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं हो सकता है। चेंचुआन मैजेस्टी के पल्स चेक करके शॉक्ड हो जाते हैं। मैजेस्टी सोचने लगता है उसे क्या हो गया, डॉक्टर क्यों ऐसा आचरण कर रहे हैं। डॉक्टर कहता है मैजेस्टी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है इसीलिए वो आनंदित है। चेंचुआन मैजेस्टी के आचरण से डर गया था। जियाओ उसे चले जाने के लिए कहता है। चेंचुआन मान लेता है। यून सोचती है चेंचुआन कुछ समझ गए हैं इसीलिए उसके साथ बातें करना जरूरी है। वो मैजेस्टी को कहती है कि उसके चेकअप हो गए हैं इसीलिए उसे अब जाना चाहिए। जियाओ कहता है यून उसके परमिशन के बिना नहीं जा पाएगी। यून कहती है वो क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जियाओ उसे पूछता है चेंचुआन कौन है। यून कहती है वो उसे ठीक से नहीं जानती है इसीलिए मैजेस्टी उसे ये बात कह के परेशान करना बंद करे। जियाओ कहता है उसे नहीं लगता कि यून उससे पहली बार मिली है। यून कहती है यह असंभव है, वो कभी भी नहीं मिल सकती है क्योंकि वो एक सर्वेंट है। वो ये सब कह के उस जगह से निकलना चाहती है और मैजेस्टी को बाय कह के चले जाती है। जियाओ सोचता है उससे यून को छुपा रही है। वो कुइटोंग और वेटोंग को बुलाते हैं। दोनों शैडो गार्ड्स ही चले आते हैं। जियाओ कुइटोंग को चेंचुआन के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए कहता है और वो क्यों इस देश में आए हैं ये खबर लेने के लिए कहता है। बेटोंग को कहता है यूनर की सभी डिटेल्स और रिपोर्ट ले आने के लिए और उसके ऊपर नजर रखने के लिए। जियाओ सोचता है यूनर कह रही थी कि वो दोनों पहले कभी नहीं मिली थी, लेकिन उसे लगता है कि वो दोनों सेम जगह से ही है। ये क्या सच है? यूनर चेंचुआन के पास जाके कहती है वो क्या मैजेस्टी के बीमारी के कारण समझ पाए है। चेंचुआन उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और कहता है वो बहुत देर से मियान के लिए वेट कर रहे थे लेकिन मियान बहुत ही स्लो है। यून कहती है उसे मैजेस्टी बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहा था और वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये बात मैजेस्टी समझ गया। चेंचुआन कहता है मैजेस्टी यून का बहुत ही केयर करते हैं, इस
इसका मतलब क्या वो यून को पसंद करते हैं? यून कहती है ये कभी नहीं हो सकते। चेंचुआन कहता है यून अब ये बात नहीं कहे कि वो भी मैजेस्टी को पसंद करती है। मियान गुस्सा हो जाती है। चेंचुआन सोचता है मियान बहुत ही एंग्री है। मियान कहती है चेंचुआन बहुत ही ओवर थिंकर है, वो कभी भी ऐसे साधारण व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकती है। चेंचुआन कहता है वो फेयरी है, इसीलिए वो फिर से फेयरी लैंड लौट जाएगा, इसीलिए मियान को सावधान रहना पड़ेगी और मियान को याद रखना होगा कि वो यहाँ पर टास्क कंप्लीट करने के लिए आई है। वो चाहे तो चेंचुआन उससे शादी करेगा। मियान ये सब बंद करने के लिए कहती है। चेंचुआन ऐसे ही फ्लर्टी रह जाए तो उसे कोई नहीं पसंद करेगी, चाहे वो कितना भी हैंडसम हो। वो उससे फेंग जियाओ की बीमारी के बारे में जानना चाहती है। चेंचुआन कहने लगता है वो जितना जानता है इसमें इस बीमारी के लिए 5 सामान चाहिए। मियान ये बात सुन के खुश हो जाती है। चेंचुआन कहता है ये सामान ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और इसमें से कुछ सामान कहाँ मिलता है किसी ने नहीं जानते हैं। मियान सोचती है ये उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। मियान सोचती है उसे बहुत जल्दी ये सब ढूंढ के लाना होगा। चेंचुआन कहता है यून ये सब काम कंप्लीट करके फेंग जियाओ के लिए महारानी ढूंढ के लाए, नहीं तो उसके मिशन पूरी होने में लेट हो जाएगा। और वो फेंग जियाओ को देख के समझ गया कि फेंग जियाओ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मियान कहती है उसके वजह से फेंग जियाओ स्वस्थ थे, क्योंकि जब फेंग जियाओ बहुत ही बीमार पड़ गए थे तब वो उसे इमोर्टल वाइन दी थी। चेंचुआन कहता है क्या वो उसे फुल बोतल दे दिया था? मियान कहती है तो क्या हुआ, वो उस मेडिसिन से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, इसीलिए वो ज्यादा मेडिसिन दे दिया। चेंचुआन कहता है इतने मेडिसिन से वो मर जा सकता था। मियान क्या उसे मरना चाहती है? जियाओ लकी है, इसीलिए वो इतने सारे पॉइजन लेने के बाद भी जीवित है। वो मियान को पूछता है इससे क्या जियाओ को कोई साइड इफेक्ट हुआ था? मियान कहती है पॉइजन के साइड इफेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन मैजेस्टी कुछ दिनों से गायब हो गए थे। उस पॉइजन देने के बाद वो एक लड़की को उसके बेडरूम में देखी थी, जो बच्चे बहुत ही क्यूट है और उसकी तरह दिखते हैं। चेंचुआंग कहता है ये दोनों सेम पर्सन हो सकता है। मियान कहती है चेंचुआंग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसे कुछ समझ आती है। चेंचुआंग कहता है वो बच्चा ही फेंग जियाओ था। मियान पूछती है कौन फेंग जियाओ? चेंचुआंग कहता है वो बच्चा फेंग जियाओ।